हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स रिटन बाय ए.के. रामानुजम। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। द स्टोरी इज अ फोक टेल फ्रॉम इंडिया विच टेल्स द स्टोरी ऑफ अ किंगडम रूल्ड बाय टू फूल्स एंड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। मीन्स दोस्तों, ये कहानी भारत से ली गई एक लोक कथा है जिसमें एक ऐसे राज्य की बात की गई है जहाँ पर जिसका शासन चलाया जाता है दो मूर्खों के द्वारा, जिसमें एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। द टू रूलर्स वांटेड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। ये दोनों जो थे डिफरेंट वे, मतलब अलग अलग तरीके से शासन चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। सो उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम लोग डे को नाइट बोलेंगे और नाइट को डे बोलेंगे। They ordered everyone to stay awake at night and work during the night and sleep during the day with the threat of death for those who disobeyed. So उन लोगों ने सभी को आदेश दिया, राजा और मंत्री ने, कि सभी को रात में जगे रहना है, रात भर काम करना है और दिन के समय सोना है। अगर किसी ने इस आज्ञा का अवहेलना किया, मतलब इस आज्ञा को नहीं माना, तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल फॉलोड द ऑर्डर फॉर फियर। और जो लोग डरते थे उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर दिया, बल्कि सभी लोगों ने ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि मौत का डर किसे नहीं है। एंड द किंग एंड द मिनिस्टर वर प्लीज्ड विद देयर सक्सेस। और किंग और मिनिस्टर काफी खुश थे कि उनका प्लान काम आ गया, उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल मीन्स स्टूडेंट, एक दिन एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। दे अराइव्ड इन द सिटी एंड दे वर सरप्राइज टू सी द होल टाउन अस्लीप ड्यूरिंग द डे। और वो लोग जब शहर पहुंचे तो उनको काफी आश्चर्य हुआ कि पूरा शहर उस वक्त सोया हुआ था, कोई भी व्यक्ति जगा हुआ नहीं था, क्योंकि वो लोग दिन के समय पहुंचे थे। They wandered around town until the night when everyone woke up and started their nightly business. तो वो लोग घूमते रहे जब तक कि रात नहीं होगी। तब रात में उन्होंने देखा कि लोगों ने जगना शुरू कर दिया और अपने अपने काम पे लौटने लगे। The two men were hungry and went to buy groceries where they found that everything cost the same. So वो चूंकि वो दोनों काफी भूखे थे तो उन्होंने सोचा कि कुछ खरीद लेते हैं दुकान से। तो उन्होंने देखा कि दुकान में जो भी चीजें बिक रही थी सभी चीजों की कीमत एक ही थी। अ सिंगल डुडू, मतलब वहां का लोकल करेंसी है, मतलब आप 1 रुपया समझ लीजिए, सभी चीजें 1 रुपए में ही मिलती थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डुडू। मतलब चाहे वो राइस खरीदे या बनानास खरीदे, सबका एक ही कीमत था, एक डुडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। ये दोनों काफी खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि उनको ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला था कि दुनिया में कोई भी सामान यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पर दुनिया का कोई भी सामान जो यहाँ पे मिलता हो खरीद लो, सिर्फ 1 रुपया ही लगेंगे, यानी एक डूडू लगेगा। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी। मतलब 1 रुपए में वो कुछ भी खरीद सकते थे। वेन दे हैड cooked and eaten, the Guru realized that they were in a kingdom of fools and advised his disciple to leave the place. और फाइनली जब उन लोगों ने खाना पकाया, उसके बाद खा लिया, तो उसके बाद गुरु को एहसास हुआ कि वो लोग ऐसे राज्य में है जिसको मूर्खों के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसलिए उन्होंने अपने छात्र को ये कहा कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। बट द डिसाइपल वॉज कंटेंट विद द चीप फूड एंड चोज टू स्टे। लेकिन शिष्य बोला कि गुरुजी, यहाँ पे तो इतना सस्ता खाना है जहाँ पे दुनिया में फिर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। सो मैं यहाँ तो संतुष्ट हूँ काफी यहाँ इस सस्ते फूड से, और इसलिए मैं यहीं रहना चाहूंगा। The disciple continued to eat his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. और फाइनली गुरुजी शहर को छोड़ के चले गए और डिसाइपल वहीं रह गया, और डिसाइपल खूब खाने लगा बनाना, घी, राइस, व्हीट, और खाते खाते इतना मोटा हो गया जैसे कि एक गली में चलता हुआ सांड हो, इतना मोटा। But one day a thief broke into a merchant's house and was killed when the wall collapsed on him. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक व्यापारी के घर में एक चोर आया चोरी करने के लिए, और जैसे ही वो अंदर घुसा, वो दीवार जो था मकान मर्चेंट का जो हाउस था उसका दीवार जो है उस पे गिर गया और वो चोर मर गया। द thief's brother ran to the king and demanded justice and compensation from the merchant. तो चोर का जो भाई था वो राजा के पास गया और उसने कहा कि इस मर्चेंट के यहाँ मेरा भाई चोरी करने गया था, उस दौरान इसकी दीवार मेरे भाई पर गिर गई जिसके कारण मेरे भाई की मौत हो गई, इसलिए मुझे कंपनसेशन आपको देना चाहिए, मुझे न्याय दीजिए, मुझे क्षतिपूर्ति दीजिए। द किंग समन्ड द मर्चेंट। इसलिए किंग ने कहा कि ठीक है, जाके मर्चेंट को बुलाओ। द किंग क्वेश्चन द मर्चेंट हु कन्फेस्ड दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्स कंस्ट्रक्शन। तो किंग ने कहा कि हाँ हुजूर, इसका भाई मेरे घर में चोरी करने आया था, मेरा दीवार भी इसके भाई पे गिर गया था जिसके कारण वो मर गया, लेकिन मैं इस दीवार के कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं।
द किंग देन कॉल्ड द ब्रिकलेयर, तो उन्होंने कहा किसने बनाया, तो बोला ब्रिकलेयर ने बनाया। तो ब्रिकलेयर को बुलाया गया जिसने दीवार बनाया था, हु हैड बिल्ट द वॉल एंड हैड हिम ब्रॉट बिफोर हिम, और फाइनली उस ब्रिकलेयर को राजा के सामने पेश किया गया। द ब्रिकलेयर एडमिटेड दैट ही बिल्ट द वॉल पुअरली बट ब्लेम्ड इट ऑन अ डांसिंग गर्ल हु डिस्ट्रैक्टेड हिम विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग व्हाइल ही वाज वर्किंग। ब्रिकलेयर ने कहा कि सर मैं ये बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने दीवार कमजोर बनाई थी, लेकिन इसका दोष उस डांसिंग गर्ल पे जाता है जिसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया था। वो अपने एंकलेट्स, एंकलेट्स मतलब पायल आप समझ लीजिए। वो कह रहे कि वो अपने पायल झनकाती हुई गलियों में आती थी, घूमती थी जब वो काम कर रहा था, जिससे मैं उसका ध्यान भटक गया और दीवार कमजोर बन गई। द डांसिंग गर्ल वॉज देन कॉल्ड बिफोर द कोर्ट, फिर डांसिंग गर्ल को बुलाया गया राजा के दरबार में, एंड शी एक्सप्लेन दैट शी वॉज ओनली वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट बिकॉज शी वॉज वेटिंग फॉर अ गोल्ड स्मिथ टू फिनिश हर ज्वेलरी। बोली कि हुजूर मैं हाँ जरूर उस गली में आना जाना कर रही थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मैंने गोल्ड स्मिथ को एक ज्वेलरी बनाने दिया था और मुझे बार बार इंतजार कर रहा था, इसके कारण मुझे अप एंड डाउन करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से शायद इसका ध्यान भटक गया हो। The goldsmith was then brought before the court and admitted that he delayed making the girl's jewelry because he was busy working on a rich merchant's order. तो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि हाँ हुजूर, इसकी ज्वेलरी बनाने में, इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी बनाने मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि अचानक उसी समय एक रिच मर्चेंट ने मुझे ऑर्डर दे दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, और मैं उसका ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसकी ज्वेलरी बनाने में देर हो गई। This caused the poor woman to wait for a long time, which distracted a bricklayer who was working on the wall of a house nearby. और जिसके कारण इस महिला को काफी वेट करना पड़ा, इसे बहुत बार आना जाना पड़ा, जिसके कारण वो ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्टेड हो गया इसके पायल की झनकार से, और शायद इस वजह से दीवार कमजोर बन गई और वो उस चोट पे गिर गया। द ब्रिकलेयर मेड अ मिस्टेक इन हिज वर्क एंड द वॉल अल्टीमेटली कोलैप्स्ड, किलिंग एन इनोसेंट मैन, और इसी की वजह से एक निर्दोष आदमी मारा गया। The king, upon hearing about this tragedy, sought to bring justice to those responsible. और किंग जो था इन सभी दुख भरी घटनाओं को सुनने के बाद उसने सोचा कि मुझे न्याय तो देना ही होगा जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। The goldsmith revealed that the rich merchant who had summoned him was also the owner of the house. बोला कि सर जिस गोल्ड स्मिथ ने हमें बुलाया था, ऑर्डर दिया था वो सोना का ज्वेलरी बनाने के लिए, एक्चुअली वो उसी घर का ओनर था जिसकी दीवार गिरी है। द मर्चेंट वॉज सामन टू कोर्ट, फिर से मर्चेंट को बुलाया गया, बट ही ट्राइड टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन टू हिज डिसीज फादर, लेकिन उस मर्चेंट ने अपना ब्लेम जो है वो अपने मरे हुए पिता पे डाल दिया। उसने बोला कि मेरे पापा ने वो ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था हुजूर, मैंने नहीं दिया था। द किंग सेड यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तो कहते हैं कि तुम्हारे जो पापा थे वो ना, पिताजी थे, वो अपराधी थे, और तुम अपराधी अपने अपराधी पिता से तुमने विरासत में लगता है तुम्हें अपराधी मिला है। His riches as well as his sins, तुम्हें उसका धन भी प्राप्त हुआ है और उसके पापों को भी तुमने प्राप्त किया है। You were at the root of this horrible crime, इसलिए इस भयंकर गुनाह के जड़ तुम ही हो। You must die, और तुम्हें मरना ही चाहिए। And he ordered a new stake to be made ready for the execution, और उसने ऑर्डर दिया कि एक स्टेक बनाओ। स्टेक होता है एक वुडन और मेटल पोस्ट के जैसा जो पॉइंटेड होता है एक एंड पे, मतलब ऐसा पॉइंटेड होता है जहां पे आप किसी के अंदर फायर्स कर देंगे, घुसा देंगे तो वो मर जाएगा। The punishment decided upon was execution by impalement, means piercing on a stake, और पनिशमेंट ये था कि इस व्यक्ति को जान से मार देना है। कैसे? तो वो स्टेक है ना, उसको पायर्स करके, मतलब उसके बॉडी में ऐसे घुसा देना है, उस मेटल का या फिर लकड़ी का बना हुआ नुकीलेदार एक हथियार, उसको बॉडी में घुसा के उसे मार देना है। However, the minister realized that the merchant was too thin to fit properly on the stake. लेकिन स्टेक बनने के बाद मिनिस्टर को लगा कि सर ये स्टेक पे ये पतला दुबला आदमी जो है फिट नहीं हो पाएगा। The servant searched the town and found a disciple who had fattened himself on a diet of bananas, rice, wheat and ghee. तब राजा ने कहा कि किसी ऐसे आदमी को, मोटे आदमी को ढूंढ कर लाओ जो इस स्टेक में फिट हो जाए। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते वो जो गुरु जिस चेले को छोड़कर गए थे वो चेला मिल गया। वो खा पीकर काफी मोटा ताजा हो गया था। वो ढेर सारा बनाना खा रहा था, राइस खा रहा था, व्हीट खा रहा था, घी खा रहा था। तो उसी को लोगों ने, सिपाहियों ने पकड़ के राजा के दरबार में पेश कर दिया। द डिसाइपल प्रोटेस्टेड हिज इनोसेंस, उस शिष्य ने कहा कि हुजूर मैं तो बेगुनाह हूं, बट द रॉयल डिक्री कुड नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन राजा का जो आदेश था उसको तो अवहेलना नहीं की जा सकती थी। एंड ही वॉज टेकन टू द एग्जीक्यूशन साइट, और फाइनली जहां पे उसको जान से मारना था उस साइट पे, उस जगह पे उसको ले जाया गया।
द डिसाइपल रिमेंबर्ड द वाइज वर्ड्स ऑफ गुरु। तब डिसाइपल को अपने गुरु के शब्द याद आए। वार्निंग, गुरु ने से वार्न किया था कि दिस सिटी वाज ऑफ इट वाज अ सिटी ऑफ फूल्स एंड ही डिड नॉट नो व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट। और यहाँ पर तुम्हें पता नहीं कि ये फूल्स लोग तुम्हारे साथ क्या नहीं आगे क्या करेंगे, तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए था। ये बातें अब गुरु की उसे याद आ रही हैं। वो पछता रहा था कि मैं क्यों रुका इस शहर में। इन हिज फाइनल मोमेंट्स ही प्रेड टू हिज गुरु। फाइनली उसने ध्यान लगाया और अपने गुरु को याद किया कि गुरु मुझे बचा लो। हु हैड द पावर टू सी इनटू द फ्यूचर एंड अराइव टू सेव हिम। और गुरु के पास इतनी ताकत थी कि वो फ्यूचर में देख सकते थे और वो और अपने चेले की आवाज को भी सुन सकते थे। वो गुरु की अपने चेले की आवाज सुनकर गुरु वहां पे प्रकट हो गए। द गुरु स्कॉल्डेड द डिसाइपल फॉर गेटिंग हिमसेल्फ इनटू सच अ सिचुएशन। गुरु ने बहुत उसको डांटा कि तुम खुद जिम्मेदार हो इस सिचुएशन में फंसने के लिए। एंड विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर। और कान में जाकर कुछ उसने धीरे धीरे गुरु ने चेले को समझाया। He then went to the king and posed a question। और फिर गुरु जो है ना किंग के पास गया और राजा से एक क्वेश्चन किया। Who is greater, the guru or the disciple? उसने कहा महाराज आप बताइए गुरु बड़ा होता है या चेला? The king replied that guru was greater and guru requested that he be impaled first। तो राजा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, गुरु हमेशा महान होते हैं, चेले से बड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा तो आप पहला इम्पेलमेंट मुझे होना चाहिए, यानी कि पहली किलिंग मेरी होनी चाहिए। आप उस स्टेक को मेरे अंदर पायर्स कर दीजिए, मेरे बॉडी के अंदर घुसा दीजिए और मुझे जान से मार दीजिए। विद द डिसाइपल टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर हिम। और उसके बाद मेरे चेले को भी आप जान से मार दीजिए। ऐसा when disciple heard this he understood and began to clamor। जब डिसाइपल ने ये बात सुनी गुरु की तो वो समझ गया कि गुरु जी क्या करने जा रहे हैं, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्लैमर का मतलब साउंड है, नॉइज है। वो कहने लगा मी फर्स्ट मतलब पहले मुझे जान से मारो, पहले मुझे जान से मारो। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट। आपने वो सिपाहियों को कह रहा है और राजा को कह रहा है आपने मुझे यहाँ पहले बुलाया है, मेरे गुरु को आप पहले क्यों मारेंगे, पहले मुझे मारिए। Put me to death first, not him। The guru and the disciple now got into a fight। दोनों गुरु और चेला झगड़ने लगे कि पहले मैं मरूंगा। दोनों इस बात पे झगड़ने लगे कि who should go first। The king was puzzled by this behavior। किंग काफी आश्चर्यचकित थे कि दुनिया में ये दो पहले आदमी देखा है जो पहले मरने के लिए बोल रहा है कि मरने के लिए लड़ रहा है कि पहले मैं मरूंगा। He asked गुरु why do you want to die। तब गुरु से राजा ने पूछा कि आखिर तुम पहले क्यों मारना चाहते हो। We chose him because we needed a fat man for the stake। हमने तो इस मोटे आदमी को इसलिए लाया क्योंकि हमारे स्टेक में एक पतला आदमी फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसे हम लोग मारना चाहते थे। पर तुम क्यों चाहते हो। तब गुरु ने कहा विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। बोला कि अगर मैं ये बात बता दूं, ये राज की बात आपको बता दूं, ये सीक्रेट बता दूं, तो क्या आप सच में आप मुझे पहले फांसी पे चढ़ा देंगे, पहले मुझे जान से मार देंगे। आस्क्ड द गुरु। द किंग गेव हिम हिज सॉलेम वर्ड। बोला कि मैं तुम्हें वादा करता हूं कि पहले तुम ही को मारूंगा। Then the guru whispered to the king that whoever dies first on the stake will be reborn as the king of the country। बोला कि हुजूर ये जो स्टेक है ना आपका, ये एक मैजिकल स्टेक है, इसके द्वारा जो पहले मारा जाएगा उसका फिर से जन्म होगा और वो इस कंट्री का राजा बनेगा। एंड द सेकेंड विल बी द मिनिस्टर। और जो दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति मारा जाएगा इस स्टेक से, वो इस राज्य का मंत्री बनेगा अगले जन्म में। द किंग वॉज इंट्रीग्ड बाय दिस आइडिया। और इस आइडिया को सुनकर किंग जो है काफी फैसिनेटेड फील कर रहे थे, अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। एंड पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन दोनों की मौत जो है रोक दो, किलिंग्स को रोक दो। He and his minister then decided to take the place of guru and the disciple। तो राजा बाद में गए मंत्री के पास और दोनों ने आपस में मंत्रणा की, बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम ही लोग बन जाते हैं गुरु और चेला और उसका रूप धारण कर लेते हैं और हम दोनों ही मर जाते हैं, तो अगले जन्म में फिर से हम ही राजा बनेंगे और तुम मंत्री बनोगे। एंड he and his minister then decided to take the place of guru and disciple, believing they would be reborn as the king and the minister in the next life। उन लोगों को यकीन हो गया कि हम लोग नेक्स्ट लाइफ में किंग और मिनिस्टर ही बनेंगे। They were executed on the stake instead। इसलिए फाइनली जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो वो दोनों वेश बनाकर डिसाइपल और गुरु का जाकर खुद स्टेक के सामने खड़े हो गए और उनके बॉडी में पायर्स कर दिया गया और दोनों मर गए। अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, जो भी था उन दोनों का खात्मा हो गया। When the bodies were taken down to thrown to crows and vultures, the people panicked। और जब उन दोनों का शरीर को उठाकर फेंका गया बाहर की ताकि कौवे और गिद्ध इसके उनके बॉडीज को खा गए, तो उनके बॉडी खा जाएं, ताकि तब पीपल लोगों ने जब देखा फाइनली चेहरा तो कि ये तो हमारे राजा और मंत्री हैं, वो लोग काफी कंफ्यूज हो गए, घबरा गए। They didn't know who should be their new leader। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अब हमारे राज्य का अब नया राजा कौन बनेगा।
सम ऑफ देम आस्क्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अब आप ही दोनों हमारे राज्य का राजा और मंत्री बन जाओ। द डिसाइपल अग्रीड क्विकली। डिसाइपल तो तुरंत तैयार हो गया, बट गुरु टुक सम टाइम टू थिंक अबाउट। तो गुरु बोला कि नहीं, मुझे सोचने दो पहले। इवेंचुअली मीन्स फाइनली दे अग्रीड टू रूल ऑन द कंडीशन। फाइनली वो दोनों तैयार हो गए उस राज्य का राजा और मंत्री बनने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा that they could change all the old laws। बल्कि जहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी पुरानी नियम और कानून चलाए जा रहे हैं, मुझे वो बदलना है। तुम लोग इसके लिए तैयार हो? They made the city a better place by bringing back the distinction between night and day, and you could get nothing for a do-do। Finally वो लोग तैयार हो गए और उन लोगों ने उस शहर को एक अच्छा शहर बना दिया, और उन लोगों ने फिर से रात को रात ही और दिन को दिन जैसा बनाया। लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगे, और आप वहां पर देख सकते थे कि अब वहां पे एक डुडू में कुछ भी नहीं मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और फाइनली वो शहर अन्य शहरों की तरह नॉर्मल शहर बन गया। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दे दिया है। मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दिया है। आप जाएंगे वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मोर पे क्लिक करेंगे, वहां आपको लिंक दिखाएगा, वहां लिंक पे आपके क्लिक करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन।